हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फ्री एजुकेशन चैनल स्टूडेंट शिक्षा। आज के इस वीडियो में हम मराठी व्याकरण का एक टॉपिक वाक्यांचे प्रकार ये डिस्कस करेंगे, जो कि सभी क्लास के लिए है। 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए व्याकरण सेक्शन में से पूछा जाएगा। मतलब आपको कोई भी एक सेंटेंस दिया जाएगा और उस वाक्य का आपको प्रकार लिखना होगा। ओके, वाक्यांचे प्रकार देखने से पहले हम वाक्य देख लेते हैं कि वाक्य क्या होता है। वाक्य को इंग्लिश में सेंटेंस बोलते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। ये होता क्या है? शब्दांचा अर्थपूर्ण समूह म्हणजे वाक्य। मतलब बहुत सारे शब्दों के मीनिंगफुल ग्रुप को वाक्य कहते हैं। उदाहरण, जैसे यहाँ पर 2 सेंटेंस है। पहला सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पर आहे वर्षांचा माधव 10। ये सारे अलग अलग शब्द हैं और ये चारों शब्दों का समूह है, लेकिन इस वाक्य का कोई मीनिंग नहीं है। ये पढ़कर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए हम इसे वाक्य नहीं कह सकते। और दूसरा सेंटेंस है, माधव 10 वर्षांचा आहे। तो यहाँ पर भी वही शब्द है, लेकिन ये मीनिंगफुल है। हमें समझ में आ रहा है कि माधव 10 साल का है, तो इसे हम वाक्य कहेंगे। ओके, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वाक्य क्या है, राइट? अब वाक्यांचे प्रकार देखते हैं। वाक्य टोटल 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है विधानार्थी वाक्य, असर्टिव सेंटेंस। विधानार्थी वाक्य के भी 2 सब टाइप्स हैं। होकारार्थी वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस। नकारार्थी वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस। सेकंड है प्रश्नार्थी वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड उद्गारार्थी वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और फोर्थ आज्ञार्थी वाक्य, इंपरेटिव सेंटेंस। इसमें सबसे पहला देखते हैं विधानार्थी वाक्य, असर्टिव सेंटेंस। ज्या वाक्यात केवळ सरळ विधान केलेले असते त्या वाक्याला विधानार्थी वाक्य असे म्हणतात। या वाक्याच्या शेवटी पूर्णविराम असते। मतलब विधानार्थी वाक्य मीन्स सिंपल सेंटेंस, और इस वाक्य के एंड में हमेशा पूर्णविराम मीन्स फुल स्टॉप होता है। उदाहरण, माझे वडील आज गावी गेले। मला बाहेर जाणे आवडत नाही। ते काम खूप मोठे आहे। तो रोज व्यायाम करत नहीं। ही कल्पना चांगली आहे। तो ये सारे एग्जाम्पल विधानार्थी वाक्य के हैं। ओके, अब विधानार्थी वाक्य के सब पार्ट हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे फर्स्ट है होकारार्थी वाक्य। ज्या वाक्यामधून होकार दर्शविला जातो त्या वाक्याला होकारार्थी वाक्य म्हणतात। मतलब जिस वाक्य में आपको पॉजिटिविटी दिखाई देती है उसे होकारार्थी वाक्य बोलते हैं। उदाहरण, तो रोज व्यायाम करतो। आज गाडीत प्रचंड गर्दी होती। आई रात्रभर जागी होती। विमान प्रवास सर्वांना आवडतो। आमचे नाव पुस्तकराव आहे। तो इन सारे सेंटेंस में आपको पॉजिटिविटी दिखाई देगी। ये विधानार्थी वाक्य तो है ही, उसके साथ ही ये होकारार्थी वाक्य भी है। ओके, आगे है नकारार्थी वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस। ज्या वाक्यातून स्पष्टपणे नकार दर्शवला जातो त्या वाक्याला नकारार्थी वाक्य म्हणतात। मीन्स जिसमें आपको नेगेटिविटी दिखाई देती है उसे नकारार्थी वाक्य कहते हैं। उदाहरण, मला बाहेर जाणे आवडत नाही। हे असत्य नाही। आम्ही तुला कधीच सोडून जाणार नाही। यापुढे उधार मिळणार नाही। विचार करायला वेळच मिळाला नाही। तो यहाँ पर सारे एग्जाम्पल में आपको नाही नाही ही दिखाई देता है। ये सारे विधानार्थी वाक्य है, लेकिन उसके साथ ही ये नकारार्थी वाक्य भी है। तो यहाँ पे पहला प्रकार हमने देखा विधानार्थी वाक्य, और उसके 2 प्रकार होकारार्थी और नकारार्थी। सेकंड है प्रश्नार्थी वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ज्या वाक्यात प्रश्न विचारलेला असतो त्या वाक्याला प्रश्नार्थी वाक्य असे म्हणतात। या वाक्याच्या शेवटी प्रश्नचिन्ह असते। मतलब जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है तो उसे प्रश्नार्थी वाक्य कहते हैं। और सबसे मेन आइडेंटिफिकेशन है कि इस वाक्य के एंड में प्रश्न चिन्ह होता है, क्वेश्चन मार्क होता है। ओके, उदाहरण देखते हैं। तू मुंबईला केव्हा जाणार आहेस? मी घरात येऊ का? आपण यांना पाहिलत का? माझ्यासाठी काही पत्र आहे काय? मला यातून कोण बाहेर काढेल? यहाँ सारे एग्जाम्पल में केव्हा, का, काय, कौन इन शब्दों से पता चलता है कि प्रश्न पूछा गया है और लास्ट में प्रश्न चिन्ह है। ओके,
थर्ड है उद्गारार्थी वाक्य एक्सक्लामेटरी सेंटेन्स. ज्या वाक्यात भावना व्यक्त करणारे उद्गार असतो त्या वाक्याला उद्गारार्थी वाक्य असे म्हणतात. या वाक्याच्या शेवटी उद्गारवाचक चिन्ह असते. मतलब जिस वाक्य में हमारी फीलिंग्स एक्सप्रेस होती है, जैसे हम अगर बहुत खुश होते हैं या दुखी होते हैं या डरे होते हैं तो हम कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे अरे बाप रे, अरे वाह. यहाँ पर भी सबसे मेन आइडेंटिफिकेशन है कि इस वाक्य के एंड में एक्सक्लामेटरी साइन उद्गारवाचक चिन्ह होता है. उसे उद्गारार्थी वाक्य कहते हैं. उदाहरण, किती सोपी कविता ही, अबब केवढी प्रचंड आग ही, त्याने शेतीत केवढी सुधारणा केली, बाप रे केवढा मोठा साप हा, केवढी उंच इमारत ही. यहाँ पर कितनी, केवड़ी, इस शब्द से हमारी फीलिंग्स एक्सप्रेस हो रही है. ओके. और सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर अबब और केवड़ी इन शब्दों से हमारी फीलिंग एक्सप्रेस हो रही है. और कभी कभी वाक्य में एक से ज़्यादा भावना व्यक्त करने वाले शब्द हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर अबब और केवड़ी, इसलिए यहाँ पर 2 बार एक्सक्लामेटरी साइन यूज़ किया गया है. ओके. वैसे ही सेम फोर्थ एग्जाम्पल में भी बाप रे, केवड़ा, ये दोनों शब्द भावना एक्सप्रेस कर रहे हैं, फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर भी 2 बार एक्सक्लामेटरी साइन है. ओके. फोर्थ है आज्ञार्थी वाक्य इम्परेटिव्ह सेंटेन्स. ज्या वाक्यांमुळे आज्ञा, उपदेश, विनंती, प्रार्थना, आशीर्वाद इत्यादी अर्थाचा बोध होतो त्या वाक्याला आज्ञार्थी वाक्य असे म्हणतात. आज्ञार्थी वाक्य मतलब किसी को आज्ञा देना मीन्स ऑर्डर देना, उपदेश देना मीन्स एडवाइस देना, विनंती मतलब रिक्वेस्ट करना, प्रार्थना करना और आशीर्वाद देना होता है. मतलब किसी को जब हम कुछ करने के लिए बोलते हैं तो उसे ही आज्ञार्थी वाक्य कहते हैं. उदाहरण, तुझे पुस्तक मला दे. दे इससे पता चलता है कि यहाँ आज्ञा मतलब ऑर्डर दिया गया है. नेहमी खरे बोलावे. बोलावे इससे पता चलता है कि उपदेश मीन्स एडवाइस दिया गया है. तुझ्या सहवासात तरी मला आनंद मिळू दे. मतलब यहाँ पर विनंती मीन्स रिक्वेस्ट की गई है. देवा या अनाथांना सहाय कर. मतलब प्रार्थना मीन्स प्रेयर इस वाक्य में किया गया है. खूब शिक, खूब मोठा हो. यहाँ पर आशीर्वाद मीन्स ब्लेसिंग दी गई है. ओके. तो यहाँ पर हमारा वाक्यांचे प्रकार ये टॉपिक फिनिश होता है. सो आई होप ये टॉपिक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा. ओके. तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, फैमिली एंड फ्रेंड्स. थैंक यू.